जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का प्रश्न है, किसने द्रौपदी के पांचों सोते हुए पुत्र का वध किया था? आपको अगर इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो का विषय है, सूर्यास्त के बाद भूल कर भी ये चीज़ें किसी को ना देना, रातों रात कंगाल हो जाओगे। धार्मिक मान्यताएं कहती है कि दान देने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी दान करने का महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में ही नहीं, हर धर्म में दान को पुण्य कर्म बताया गया है और ज़रूरतमंदों की सहायता करने एवं उन्हें दान करने के लिए कहा गया है। दान देने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद किसी को नहीं देना चाहिए? यदि आप ये चीज़ें किसी को देते हैं तो आपको धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसी कई चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसका हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में घर की रसोई को लेकर भी कुछ बातें बताई गई हैं। रसोई घर से जुड़ी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसका संबंध ऊर्जा से होता है। यदि आप इन चीज़ों को किसी को उधार देते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपके घर की ऊर्जा भी चली जाती है। इसीलिए वास्तु में रसोई में रखी कई ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसे ना तो कभी पूरी तरह से ख़त्म होने देना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। रसोई घर की कुछ चीज़ें उधार देने से बचना चाहिए, फिर चाहे कोई व्यक्ति आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, उन चीज़ों को कभी उधार ना दें। खासकर सूर्यास्त के बाद चीज़ों को उधार देने से बचना चाहिए। इन चीज़ों को उधार देने से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कौन सी चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, आस पड़ोस से यदि सूर्यास्त के बाद कोई नमक मांगने आए तो आप साफ मना कर दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद किसी को नमक उधार देने से धन की हानि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय नमक का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है, जिससे तरक्की और बरकत में बाधा उत्पन्न होती है। माना जाता है कि जिस तरह खाने में नमक की सही मात्रा जरूरी है, उसी तरह रसोई घर में भी नमक का होना जरूरी है। रसोई से नमक के ख़त्म होने से परिवार पर मुसीबतें आ सकती है। इसीलिए कभी भी पूरी तरह किचन से नमक ख़त्म ना होने दें। साथ ही नमक किसी को उधार भी ना दें। यदि किसी व्यक्ति को नमक की अधिक आवश्यकता है तो आप उससे कुछ पैसे या फिर एक का सिक्का लेकर नमक दे सकते हैं। नंबर 2, दूध के दान को बहुत शुभ माना गया है, लेकिन सूर्यास्त के बाद दूध का दान नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए अशुभ परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि दूध का संबंध सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों से होता है। ऐसे में इसके कमज़ोर होने से व्यक्ति की जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। इसके अलावा दूध का संबंध लक्ष्मी और विष्णु से माना जाता रहा है। शाम को दूध का दान देने से घर की बरकत चली जाती है, इसीलिए सूरज ढलने के बाद दूध का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के समय और बाद में दही का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही को शुक्र का प्रतीक मानते हैं, जो सुख वैभव देते हैं। ऐसे में अगर आप सूर्यास्त के समय या उसके बाद किसी को दही का दान करते हैं तो शुक्र आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी सुख समृद्धि में कमी आ सकती है। इस समय पर यदि आपका कोई पड़ोसी भी दही मांगे तो उसे देने से मना कर दें। नंबर 4, वैसे तो
आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि सूर्यास्त के समय कभी भी किसी को पैसों का दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। वास्तु के अनुसार शाम के समय पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी चली जाती हैं, क्योंकि सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी घर आती हैं। ऐसे में अगर आप दूसरों को पैसे देंगे तो माँ लक्ष्मी उनके घर चली जाती हैं। सूर्यास्त के बाद यदि किसी ज़रूरतमंद को भी पैसे देने हों तो आप कोशिश करें कि सुबह तक का इंतज़ार करें। नंबर 5, वैसे तो लोग आमतौर पर लहसुन और प्याज का दान नहीं देते हैं, लेकिन यदि आप सूर्यास्त के समय अपने किसी पड़ोसी को भी लहसुन और प्याज देते हैं तो ऐसा ना करें। वास्तु के अनुसार लहसुन प्याज तामसिक भोजन है और इसका संबंध केतु से है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि केतु ग्रह अनिष्ट शक्तियों का स्वामी है और सूर्यास्त के बाद कई तरह के टोटके किए जाते हैं। ऐसे में शाम के समय प्याज लहसुन दान करने से केतु का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगता है, जिससे आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और आप किसी बुरे शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। नंबर 6, भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के समय नहीं खिलाना चाहिए और ना ही खुद खाना चाहिए। इसीलिए सूर्य ढलने के बाद आप भोजन करा सकते हैं। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ काम में हल्दी का इस्तेमाल अनिवार्य होता है। यही नहीं, हल्दी को बृहस्पति ग्रह का कारक भी माना जाता है। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को हल्दी नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हमें जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह आपके घर में व्यर्थ के कलह कलेश बढ़ा सकता है। इससे आर्थिक तंगी, शिक्षा में कमी, विवाह में रुकावट जैसी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, इन चीज़ों को कभी भी किसी को शाम के समय बिल्कुल भी दान ना करें, नहीं तो आपको ही सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। हमने आपसे वीडियो के शुरुआत में एक प्रश्न किया था कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को किसने वध किया था। इसका उत्तर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को वध कर दिया था। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।